आपको फुल आज़ादी है, आप जब मर्जी जिस टाइम चेंज कर सकते हो। तो क्या करें, यहाँ के चेंज मार दें, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ये लो मैंने तो कर दिया, ये कंट्रोल जेड किया और ये एस कर दिया। ये रेड लाइन आई, ये कह रहा रीनेम कर दो, जाके कर देगा फाइल में भी। चलो फाइल में भी जाके करो, कर देगा। ये लो नहीं हुआ क्लिक, हो गया। ये लो सेव कर दो। अब ये आया आपका प्रोजेक्ट 1। इसमें पहले से कहीं ना कहीं एरर पड़ी दिख रही मुझे। प्रोजेक्ट 1 के अंदर ये आपकी क्लास में एरर पड़ी है भाई। कोई ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? ये इस मेथड में कोई एरर है? हाँ हाँ अटेंड तो किया था। एरर क्यों है? बुलियन डाल दिया, ठीक है। अच्छा ये तो गड़बड़ कर रहे हो ना भाई। पहले आपने मांगा बुलियन और यहाँ मांगा आपने वैल्यू, तो उसी तरह से डाला जाएगा। यहाँ मांगा बुलियन और वहाँ मांगी वैल्यू, ठीक हो गया आपकी एरर। अभी भी एरर है, कहीं कुछ और गड़बड़ कर रखी है क्या? यहाँ फिर वो वैल्यू मांग रहा है अब कि अब अभी भी गड़बड़ है। कहाँ पर रह गई अब गड़बड़? बहुत सारी गड़बड़ है भैया। मैं नहीं कर रहा भैया ठीक से, अब मैं अभी ठीक करना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्टार्ट है, ठीक। प्लीज कीप क्वाइट। देखो आपको यहाँ पर भी चेंज कर दिया ना उसने। यही तो वो कह रहा था कि क्लास में जाकर उसकी नेमिंग कन्वेंशन को जो भी आपने चेंज किया वैसा करने को अलाउ करो, कर दिया, ठीक। अब हम बात समझा रहे थे किस चीज़ की, आपको स्टैटिक में कुछ बता रहा था ना मैं, क्या कोशिश कर रहे थे हम बताने की? अरे वो तो बात सही है, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आई थी ना इधर से कहीं से। रिवाइज भी करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आई थी यहाँ, हाँ वही वाली बात, फ्लोट वाली बात। फ्लोट जो आपने की थी, फ्लोट f इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये वैल्यू मैंने डालने की कोशिश करी और इसको f कर दिया और ये कर दिया इसको सेमीकोलन, ठीक। तो क्या हो गया? रेंज ज़्यादा हो गई। ये लो अब ओ गलत जगह दे रहे हैं भाई। कंट्रोल X कंट्रोल ये दे दिया हमने, ठीक कर दिया। जैसे ही उसने देखा अपने पास क्या F, तो क्या कर देगा भाई वो? ये मैं इसको कर रहा हूँ D यानी मिटा रहा हूँ इसको, और यहाँ करता हूँ प्रिंट करने की कोशिश, और ताकि सब जगह एक्सेस हो जाए इसलिए इसको स्टैटिक कर दे रहा हूँ और F को प्रिंट करता हूँ। तो भाई ये लो F को प्रिंट करता हूँ। F होते ही क्या करा उसने? फ्लोट करा, और फ्लोट करते ही क्या कर देगा? अपकास्टिंग या डाउनकास्टिंग? देखें ज़रा, F11 कर देगा। और देखो ये वैल्यू आपकी यहाँ तक रह गई, ये यहाँ तक की रह गई, सिर्फ यहाँ तक की। देखिए आपने, वो फ्लोट में उतना ही अलाउ करता है, ठीक। और अगर मैं फ्लोट ना लिखता तो वो एरर देता, कहता कि फ्लोट नाम की चीज़ में डबल जा ही नहीं सकती। कह रहा है देखो, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम। भाई साहब आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ जो बातें कर रहे हैं, आप ही का क्वेश्चन था ना ये। हाँ आप बातें कर रहे हैं। राहुल से बात करी, राहुल आपने बात करी थी या नहीं करी थी? राहुल यस या नो? अरे राहुल जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, यस या? मैं नहीं कुछ सुनना चाहता, हाँ बस इतना ही सुनना चाहता ही थी, मतलब बात। फिर केवल क्या यार, तो आपने बात की थी यस या नो, बस ठीक है। अब आपको बताते हैं, ये समझ में आ गया फ्लोट वाली बात? आप स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्लियर है आपका? स्टैटिक क्लास के साथ लोड होता है, ठीक। अब आती है आपकी इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। ऑब्जेक्ट जब जब बनेगा तब तब हम बात करेंगे किसकी? इसमें टाइम नहीं पता चलता, ये टाइम पता चल रहा है क्या? नहीं, ये लाइन और वो पता चल रहा है ना।
ऑब्जेक्ट जब जब बनेगा तब तब हम बात करेंगे इंस्टेंस की। किसकी बात करेंगे हम? इंस्टेंस की। नॉन स्टैटिक का मतलब ही इंस्टेंस थिंग्स हैं। जितनी भी नॉन स्टैटिक चीज़ें हैं उनका मतलब ही क्या है? इंस्टेंस। मतलब डायरेक्ट संबंध किससे है? ऑब्जेक्ट से। देखो मान लो मैंने इंटीजर आई डाल दिया और बस ऐसे ही रख दिया, ठीक। जैसा वो बिहेव कर रहा था स्टैटिक वाले ग्लोबल वेरिएबल के साथ, वैसा ही बिहेव इसके साथ भी करेगा। इसको वैल्यू अगर नहीं मिली तो इसे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। किस वजह से? क्योंकि ये ग्लोबल है और ग्लोबल सब जगह एक्सेस हो सकता है, इसलिए। हाँ जी, अब पूछिए। नॉन स्टैटिक क्लास से बिहेव करता है मतलब ऑब्जेक्ट से क्लास के साथ लोड होगा स्टैटिक। जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो होंगी क्लास के साथ लोड। अभी बना रहा हूँ ना, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, ठीक है। देखो ये मेरी क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1, ये मेरा मेथड है। यहाँ डाल दिया मैंने क्या? मेथड 1, ठीक। और डाल देते हैं, ठीक। और ये क्या नाम है आपका भाई? गोल्डी। ये बताओ यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? इसमें और इसमें पहले और तीसरे में एरर दे रहा है, दूसरे में एरर नहीं दे रहा, क्यों? मैं सिर्फ 3 तक काउंटिंग करूँगा, अगर नहीं आता तो मैं समझ जाऊँगा आप नहीं बता पाए। 3 से पहले बता दिया। हाँ, 2 मेथड 1 बनाया है तो क्या नहीं बना सकते? हाँ बताओ। अब देखो मेथड 1 बनाया है, 2, अब भी तो 2 मेथड 1 बनाया है ना? बनाया है। अब तो नहीं दे रहा है एरर, पर उस मेथड 1 के साथ कुछ विशिष्ट पहचान डालिए ना, उससे वो अलग हो रहा है। पर जब दोनों एक जैसे दिखेंगे तो वो क्या कह देगा? डुप्लीकेट। क्या कह देगा वो? डुप्लीकेट। इस आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी डुप्लीकेट कहेगा, क्योंकि वो कह रहा है इंटीजर टाइप की चीज़ डालने को, वो भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है। उसका भी नाम मेथड 1 है, इसका भी नाम मेथड 1 है, तो डुप्लीकेट वाली एरर आ जाएगी ना। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ध्यान से बैठो भाई क्लास के अंदर। क्या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, तो सेम नाम हुआ ही कहाँ है? सेम नाम हुआ ही कहाँ है बताओ? अलग अलग तो नाम है, देखो कहाँ सेम नाम है। ये लो, चलो ठीक है। ये अब कह रहे सेम नाम है। मेथड का जो सिग्नेचर होता है इतना कहलाता है, ठीक। इसे करते हैं कॉपी और नोटपैड में खोल के देखते हैं। ये मेरा नोटपैड, ठीक। और अब इसे भी कॉपी करते हैं। ये मेरा कॉपी हुआ और ये पेस्ट कर दिया। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? तो बस इससे ही पहचान हो गई। कंपाइलर को उतना ही चाहिए, उसे अलग पहचान चाहिए थी, जो कि उसे आपने दे दी। उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। जब डिक्लेयर करेंगे तब पैरामीटर बोला जाएगा, जब कॉल करेंगे तब आर्गुमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? लेकिन मेथड का नाम तो अब भी एक जैसा ही है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ओवरलोडिंग। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ओवरलोडिंग। उस मेथड के ऊपर ओवरलोड डाल दिया गया कि आप ये वाला काम भी कराना, ये वाला काम भी कराना, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ 2 ही क्लास हैं, ठीक। उस क्लास में सतीश, एक क्लास में सतीश पढ़ाते हैं और दूसरी क्लास में रिंकू पढ़ाते हैं, ठीक।
रिंकू किसी तरह से छोड़ के इंस्टीट्यूट चले गए। टीचर की खोज है लेकिन टीचर मिल नहीं पा रहा। सतीश से कहा कि सतीश अब उस क्लास को भी यार थोड़े दिन आप ही पढ़ाना। तो सतीश के ऊपर ओवरलोड पड़ा, एक्स्ट्रा लोडिंग आई, इसी मेथड के ऊपर भी ओवरलोड पड़ गया। समझ गए? क्लियर है? ऐसी हरकत हमेशा करोगे आप, और कब करोगे जब बताऊंगा मैं। ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करोगे, आना चाहिए। क्यों कंफ्यूज होगा? कहीं पैरामीटर डाल रखा है, कहीं नहीं डाल रखा, कहीं कुछ और पैरामीटर डाल रखा है। जब मैं ओवरलोडिंग समझाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि क्यों अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक, एक एग्जांपल दे सकता हूँ बस इतना, अभी के लिए इतना एग्जांपल एक दे सकता हूँ। हाँ, और इससे आप कंट्रोल और वो स्टेट बातें तो बहुत जाते हैं। हाँ, कंट्रोल और क्लिक। पैरामीटर में अगर हाँ, पहुँच जाएंगे। जिस वाले को कॉल करोगे उसी के पास पहुँचेंगे। देखो अभी दिखा देता हूँ, ये लो, क्या कॉल किया मैंने, मेथड 1। ये मेथड 1 कॉल हो गया, मेथड 1, ये वाला मेथड 1 कॉल हुआ, पैरामीटर वाला। अब देखो इस पर क्लिक करूँगा तो इसी वाले के पास जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा इसी वाले के पास जाएगा। क्लियर है? मेथड के ऊपर ओवरलोडिंग पड़ी है। ओवरलोडिंग किस पे पड़ी, पढ़ाई पे या सतीश पर? दो क्लास की जिम्मेदारी पढ़ाई पे पड़ी है सतीश पर। पढ़ाई तो वहीं की वहीं सेम है। आ रहा है समझ में? एक्स्ट्रा लोड किसके ऊपर पड़ गया, सतीश पर। फिर धीरे से हमने क्या कहा, सतीश एक बैच और स्टार्ट हो गया, उसे भी आप देख लेना। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा लोड किस पे पड़ा, सतीश पे पड़ा ना, तो मेथड पे पड़ रहा है भाई ओवरलोड। इसी को कहते हैं हम क्या, मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन मैं वो पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, कभी आप सोचो आज ओवरलोडिंग ही समझा दी जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं इंस्टेंस कंट्रोल को। ठीक, ये सारे मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है, इंटीजर आई मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई को क्या मैं कर पाऊंगा? यस, ये तो मना कर रहा है, कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखें ये क्या कह रहा है, कह रहा है मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड आई। या तो इसे जाके क्या कर दो, स्टैटिक कर दो, या फिर एक न्यू इंस्टेंस बनाओ, किस नाम से, स्ट्रीम का। या फिर और भी चीज़ कही है उसने, देखो चेंज कर दो आई को स्टैटिक, या फिर और चीज़ कही है क्या, सराउंड कर दो ट्राई कैच। ये सारी चीज़ें हमें सलाह दे रहा है। लेकिन अगर यही काम मैंने इंस्टेंस बना के यानी कि ऑब्जेक्ट बना के किया होता, न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास के नाम से, जो मेरी क्लास का नाम होता है उसी नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के नाम के वेरिएबल के अंदर ही रख लिया। मान लो ABC नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को उठा के रख लिया। अब मैं कहता हूँ कि ABC के आई को प्रिंट कर दो भाई, अब हो जाएगा। अब समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको देखो क्या क्या फ़ायदा हुआ, अभी दिखाने वाला हूँ। ये मेथड बने 3, ये मैंने बना दिया न्यू, और ये ऑब्जेक्ट, और डॉट करके लगाया मैंने जैसे ही, तो देखो भाई क्या क्या मिल गए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। क्लास के अंदर और क्या चीज़ें हैं, सब मिलेंगी इसको। और क्या क्या मिला भाई, आई भी मिला, दिख रहा है। पर आई को क्या कह रहा है, ग्लोबल, दिख रहा है ट्रायंगल बना हुआ, दिख रहा है सब। मेथड 1, मेथड 2, तीनों के आगे SS लिखा हुआ दिख रहा है। क्या कह रहा है, स्टैटिक मिल गए इसको, देखो। और एक नॉन स्टैटिक भी बना लेते हैं, ये लो स्टैटिक। हाँ बोलिए, एक स्टैटिक का वेरिएबल ले लिया और एक इंस्टेंस में ये मेथड भी बना लेते हैं। इसको हम रखते हैं क्या, स्टैटिक, इसका हटा देते हैं, ये लो जी, और इसका मेथड 1 की जगह मेथड ही रहने देते हैं। ठीक, सेव करा,
अब देखते हैं भाई इसको क्या क्या अवेलेबल हो गए। ऑब्जेक्ट को सारी चीज़ें मिल गई, देख रहे हो, इंटीजर आई भी मिल गया। बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी चीज़ें तो हमने नहीं दी अपनी क्लास के अंदर, ये कहाँ से आ रही हैं? ये देखो, हमें तो क्या मिलना चाहिए था, एक तो ये आई मिल जाना चाहिए था, और ये चलो एक मेन मेथड मिल जाना चाहिए था, और मेथड 1 मेथड 1 मेथड 1 और मेथड 3 ये मिल जाना चाहिए था। बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए था ना। ये क्यों मिल रहे हैं इतनी सारी चीज़ें? चलो एक ये मिल जाना चाहिए था मेथड, ठीक। देखो इसके आगे तो स्टैटिक नहीं लिखा इनने, नहीं लिखा ना, जो स्टैटिक चीज़ें थी उसके आगे लिखा है सिर्फ स्टैटिक, देखो एस बना रखा है। पर ये बताओ भाई ये इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मिल गई? हाँ, सॉल्यूशन मतलब जावा के अंदर, जावा में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सबका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। सबका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पास जो भी बना हुआ होगा वो उसके चाइल्ड को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, मिल जाता है ना। अब ऑब्जेक्ट के पास हो सकता रहा होगा ये सब चीज़ें, और इसके चाइल्ड को यानी कि किसको? इसको वो फ्री में मिल गया, इसको वो फ्री में मिल गया। समझ में आया? पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं चाइल्ड को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सभी क्लासेस का क्या है? पेरेंट। देखो ये मेरा पेंट ब्रश कहाँ गया? बंद कर दिया था क्या मैंने, या खोला ही नहीं था? ये मेरा पेंट ब्रश है, ठीक। यहाँ मैं जो सबका पेरेंट है उसको लिख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सबका क्या है? सबका पेरेंट है, ठीक। अब मैं भले ही क्लास ए बनाऊँ या स्ट्रिंग क्लास बनाऊँ या क्लास बी बनाऊँ या क्लास डी बनाऊँ, ये मेरी मर्जी, में जो भी मर्जी बनाता रहूँ। सबका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। और मान लो इस ऑब्जेक्ट के पास 1 2 3 4, अभी फ़िलहाल 4, वैसे होंगे पता नहीं कितने, 4 मेथड बने हुए हैं। तो इसके चाइल्ड को ये चारों मेथड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले? मिलने वाले हैं ना। एक पिता जब उसके घर में बेबी होता है और उस पिता ने एक आलीशान मकान बनाया, ज़मीन बनाई, पिता को हल्का सा हार्ट अटैक आने की आशंका हुई, तो वो क्या कहेगा कि इस मकान का, इस ज़मीन का वारिसान पड़ोस में रहने वाला कल्लू नाई होना चाहिए क्या? कौन? जो मेरा बेबी है, यानी कि चाइल्ड को बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी मिल गई। चाइल्ड ने कमाई क्या? नहीं ना। चाइल्ड ने बनाया वो घर मकान वगैरह? नहीं ना, बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया ना। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट किसको मिल जाएगी? ऑब्जेक्ट, सॉरी चाइल्ड को। और सबका पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है? लेकिन उल्टा कभी नहीं हो सकता कि कोई पेरेंट ऐसा कहे कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा हुआ है और इसका बैंक के अंदर आने वाले 25 साल में 10 करोड़ होने वाले हैं, ये कुछ ज़मीन भी कमाएगा, ये मकान भी बनाएगा, उसका मालिक मैं हूँ। कहेगा कोई ऐसा पेरेंट? कहेगा? तो उल्टा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे तो हो सकता है कि पेरेंट की प्रॉपर्टी किसको मिल जाए? चाइल्ड को। लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। ये बात समझ में आई कि क्यों आ गए थे इतनी सारी चीज़ें? ये जो हम कर रहे थे यहाँ पर, जैसे ही मैंने यहाँ पर, चलो इसको किसी वेरिएबल में रख के देखते हैं, ठीक। ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसे किस टाइप के वेरिएबल में रखूँ? इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, डबल टाइप के वेरिएबल में, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, किस टाइप के वेरिएबल में? जिस टाइप का ये खुद है। ये किस टाइप का है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव है ना, तो इसको भी किस में रखना पड़ेगा? नॉन प्रिमिटिव। रख के देखें,
स्टैटिक वेरिएबल इज इक्वल टू रखा जा चुका। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आ रहा है समझ में? क्लियर? ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ जी बताइए। न्यू से ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास का ऑब्जेक्ट जब जब बनाओगे हमेशा न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनेगा, उसके अलावा आप नहीं बनाएंगे। लेफ्ट साइड कुछ भी क्यों लिखोगे? जो उसकी टाइप होगी, ये देखो ना किस टाइप का है, इसी टाइप का जाएगा और कोई नहीं जा पाएगा। जैसे देखो ऐसे था ना, ये इज इक्वल टू 5, ये किस में जा सकता है? किस में जा सकता है? इंट टाइप में जा सकता है। ठीक, मान लो इसको मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे कर देता, ये मिटा के इसको, ये किस में जा सकता है? फ्लोट जा रहा है, मना कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसे क्या मान रहा है? वो डबल मान रहा है, फ्लोट कर दिया जाए। तो यानी कि इधर वाली चीज इसमें तभी जाएगी जब इसकी टाइप जो है इसके जैसी ही होगी। समझ में आ रहा है? टाइप उसके जैसी होगी तभी रख पाएगा। या एक और तरीका है, वो भी बता दूं या ज़्यादा हो रहा है? सबका पेरेंट कौन? देखो रखा गया, पेरेंट चाइल्ड को होल्ड कर सकता है, पाल पोस सकता है ना? पर क्या चाइल्ड पेरेंट को पाल पोस सकता है? देखें, ये लो, मना कर देगा, उल्टा नहीं हो सकता। सेवा करो, किसने मना करा है? मैंने शब्द क्या यूज किया? पाल पोस के बड़ा करना, ये शब्द यूज किया ना मैंने। फिर पाल पोस के बड़ा करना, पूरा सेंटेंस सुनो भाई। मैंने अपने माँ बापों को पाल पोस के बड़ा किया है इतना। सेवा करना कहते हैं उसे, पालना पोसना नहीं कहते। पालना पोसना मतलब समझ में आता है क्या होता है? उसे सेवा करना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, अभी तो बताया सभी क्लास का पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? हाँ, जो हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या ये यहाँ भाई या तो क्लास रख सकती है अपने अंदर या फिर उसका पेरेंट होल्ड कर सकता है, बस, और कोई नहीं कर सकता। ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हम मेन में ही बनाते हैं या फिर किसी और मेथड में बना लो। ये लो, किसने मना करा है? यहाँ बना लो। ये लो, किसने रोका है? कहीं भी बनाओ भाई, पूरी आज़ादी है। वेरिएबल में रख लो इसी टाइप के। ये लो, ये लो, किसने रोका है? और यूज भी कर लो। देखो ये क्या है? OBMJ है ना, OBMJ डॉट, मिल गए ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें, इसको मिल गई ना। लेकिन देखो कमाल की बात अभी दिखाता हूँ। ये यहाँ हमने करा, चलो इसको हटा देते हैं, वापस उसी को लगा देते हैं। ठीक, ये कर दिया और यहाँ करते हैं डॉट। ऑब्जेक्ट की तो मिली ही मिली, इसको खुद की भी मिल गई। ठीक, देखो खुद की कौन सी मिली? ये मिल गई, दिख रही है नीचे। मेरे को मेरे पिता की तो प्रॉपर्टी मिली ही मिली। अब जो मैं बड़ा हो गया खुद भी तो प्रॉपर्टी बनाऊंगा, वो भी मिली। क्या कह रहे हो? चाइल्ड के तो मजे आ गए, आ गया समझ में? ठीक, हाँ, वो इमोजी मैं खुद नहीं जान रहा, पता नहीं अचानक से कैसे आ गई। मैं तो कंट्रोल स्पेस कर रहा था, फंक्शन स्पेस से आया था। हाँ, फंक्शन स्पेस से आया है। ये इनके लैपटॉप की फीचर है, ये इंग्लिश की नहीं है, ये लैपटॉप की फीचर है। ठीक है भाई, सबके लैपटॉप में नहीं आएगा ये इनके लैपटॉप की फीचर है। ठीक है? हाँ, इमोजी नहीं। चलो हाथ, क्या भाई क्या होती है कहावत? हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को
ठीक, ये लो जी, ये इमोजी मैं यहाँ यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो पा रही है? हो गई, पर वैसी वाली नहीं हुई। ये कौन सी वाली हुई होगी? कैरेक्टर वाली यूज़ हुई होगी। किसके पीछे कोड होगा? अस्काई कोड। रन करके देखेंगे। अच्छा, ये तो यूटीएफ कह रहा है भाई, कह रहा है पहले यूटीएफ के जैसे सेव करो तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये कह रहा है ये मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, इसे पहले यूटीएफ के जैसा सेव करो तब मैं कर पाऊंगा। करा और रन करा, आ गया। नहीं करते यूटीएफ के जैसा सेव तो नहीं अलाउ करता। यूटीएफ क्या है? यूटीएफ एक कोड होता है, मुझे इसको फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, यूनिफाइड करके कुछ एक होता है। ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं ना, नेट कनेक्टेड है। हाँ, तो देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड मतलब जो संसार में सब जगह चल सकने वाली होंगी। ठीक, गेटिंग और नॉट, तो उसी टाइप का चीज़ है ये। ठीक, पर अब भी इमोजी वो वाली नहीं आई जो दिख रही थी। सही है, ठीक है, बंद कर देते हैं, इसे तो चाहिए भी नहीं हमें। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, ठीक है। आगे आते हैं इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। यहाँ तक सिर्फ मेरे को बताना था आपको। अच्छा, क्लास एक्सटेंस वगैरह समझाया था ना आपको? क्लास एक्सटेंस समझाया या नहीं अभी तक? कोई बात नहीं, समझाऊंगा मैं, आराम से समझाऊंगा। मुझे लगा राहुल सर ने बता दिया होगा, नहीं बताया, मैं समझाऊंगा। ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई। ठीक, ये डिलीट हो क्या? फिर बना रहा हूँ ना, इंस्टेंस का कंट्रोल फ्लो समझाऊंगा ना। अभी तक तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की लाइफ बताइए कि कैसे पेरेंट ऑब्जेक्ट को रख सकता है, या ऑब्जेक्ट उसको रख सकता है या नहीं रख सकता, उल्टा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्ट का बना के देखा कि इसको क्या क्या मेथड मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के साथ उसको चला के देखा, चाइल्ड के साथ। चाइल्ड को ऑब्जेक्ट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पेरेंट के भी मिलेंगे। अच्छा, एक और कमाल की बात देखो, बार बार याद आती है तो इसलिए बता भी देता हूँ। वेर डॉट, ये देखो, वेर डॉट करा, कुछ भी नहीं है क्या? अच्छा, ऊपर हमने कुछ बनाया ही नहीं ना, कुछ मिलेगा ही नहीं क्या? कंट्रोल जेड, जेड और बना देते हैं कार्ड। सेव किया, वेर डॉट किया, नहीं चल रहा। कहीं भी तो एरर नहीं है। क्या इनिशियलाइज नहीं किया? इसमें इंटेलिजेंस नहीं आ रही भाई, क्योंकि हमने खुद एक गड़बड़ कर दी। क्या? SUTF सेव कर दिया है इसको। अब वो अपनी इंटेलिजेंस कैसे देगा? समझ रहे हो? अब तो एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए उत्साह में उसको UTF सेव मत कर लेना, डॉट जावा में ही सेव करना। ठीक है, राइट क्लिक नहीं चल रहा क्या भाई? हैंग पता नहीं भाई। कंट्रोल जेड, मैं इस क्लास को ही डिलीट कर देता हूँ। क्या हो गया? ये मेरी क्लास, ऑल्ट एंटर गए भाई, ये क्या हो गया? अरे भाई, बंद भी तो नहीं हो रहा। ऑल कंट्रोल डिलीट। टास्क मैनेजर, कभी कुछ चीज़ हैंग हो जाती है तो लास्ट ब्रह्मास्त्र हमारे पास यही होता है। क्या? ऑल कंट्रोल डिलीट करो, टास्क मैनेजर में जाओ और ढूंढ लो कहाँ गया वो। एक्लिप्स दिख रहा है कहीं पे? ये तो रहा। और इसको कर दो क्या? एंड टास्क, बस यही लास्ट ब्रह्मास्त्र है। समझ गए? कहाँ गया? कहाँ जाके सेव हो रहे हैं आपके प्रोग्राम? याद है कुछ? प्रोग्राम कहाँ जाके सेव हो रहे हैं, याद है कुछ?
डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो? किसमें? ये माई जावा, सैम्पल जावा में कर रहे हो? ओके। ये मेरा यूट्यूब वाला मैं सेव डिलीट मार रहा हूँ। ऐसा देख रहे हो, राइट क्लिक तक भी अलाउ नहीं करने को दे रहा है। हो गया, ये मैं इसे डिलीट मार रहा हूँ। ओके किया, और एक फाइल बना लेते हैं, सॉरी एक और क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। ये क्लास बना ली। अब राकेश, सबसे पीछे जो बैठे हैं राकेश, मुझे ये बताइए, ये सबसे ऊपर एक लाइन बता रहा है, ये क्या है? ये वार्निंग दे रहा है। क्यों दे रहा है? वेरी गुड। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब देखो, अब तो नहीं कह रहा। ठीक ठीक, हाँ जी बोलिए। पैकेज के अंदर तो स्मॉल ही होता है। देखो पैकेज को अगर हम करके देखें कैपिटल, अब कह रहा है देखो, पैकेज वाले को कहेगा कैपिटल नहीं होता, कह रहा है ना। देखो नहीं, पैकेज को स्मॉल देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। पैकेज कैपिटल में स्टार्ट नहीं होगा। देखो मैंने जैसे ही उसे कैपिटल करा, कह रहा है दिस पैकेज नेम इज डिस्करेज्ड, कह रहा है ना। स्मॉल करते ही वो सब मना कर देगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप सही है। हाँ, वार्निंग, और वार्निंग एरर नहीं होती। और मेरा भी सवाल यही था, ये वार्निंग क्यों दे रहा है? मैंने ऐसा कहा कि एरर क्यों दे रहा है? मैंने तो यही कहा वार्निंग क्यों दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। पर वो एक सुझाव देगा, वार्निंग देगा कि भाई ऐसा होता नहीं है। ये लो, हो गया। किसने रोका है बताओ? किसी ने रोका? नहीं रोका ना। फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा है, बस। ये रख लिया, इंस्टेंस ब्लॉक बना लिया। इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर कुछ प्रिंट करा लेते हैं। ये लो जी, इंटेलिजेंस नहीं खुल रही क्या? प्रिंट कर लिया। फर्स्ट क्या? इंस्टेंस ब्लॉक, सेमीकोलन लगाया और सेव कर दिया। ठीक, और ये लो, एक और बना लेते हैं, या एक काम करो, एक मेथड बना लेते हैं। इंस्टेंस पब्लिक वाइड मेथड 1, ठीक, और इसको बॉडी दे दिया। इंटेलिजेंस नहीं खुल रही भाई। क्या लिख दिया? मेथड 1, ठीक। हाँ जी, हाँ, वो स्टैटिक नहीं लिखा ना, तो क्या कहेंगे? इंस्टेंस मेथड, ठीक। और अब क्या करा भाई? क्या? एक ही लाइन में आएंगे। एलएन का काम नहीं करोगे तो एलएन वाला काम अपने आप कैसे हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो एलएन नहीं मिला ना, उसको एलएन नहीं मिला। अभी देखो, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो नाम से मेरी क्लास है। इस इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो से मैंने क्या बना लिया? एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को किस में रखूं भाई? इसी टाइप की, वेरी इजी टाइप के किसी वेरिएबल में, या वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो। मैंने एबीसी रख दिया, ठीक। अब क्या कर सकते हैं? अब एबीसी डॉट करके यूज़ कर सकते हैं किसको? मेथड 1 को यूज़ किया जा सकता है। रन किया और आपका आउटपुट आ गया होगा।
लेकिन बात यह है कि ये सेव भी तो नहीं हो रहा, ये स्टार नहीं जा रहा ना, देखो कौन से मेथड 1 में नहीं लगा, ठीक, पर वो स्टार अब भी नहीं गया, नहीं हो रहा भाई। हाँ जी, इंस्टेंस का एक और प्रोजेक्ट बना के और देख लेते हैं बस। मैं जावा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं सबको? प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं कुछ भी, एक बना दिया है, नहीं बनाना मुझे ये, इसे रहने देते हैं, क्लिक करा रहा हूँ डोंट क्रिएट। ठीक, ये बन गया मेरा प्रोजेक्ट और इसमें एसआरसी है, एसआरसी के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट पैकेज नहीं है। चलो एक पैकेज बना लेते हैं जल्दी से, ये एक पैकेज बना लिया भाई, पैकेज का नाम रख लेते हैं क्या, कुछ भी XYZ भी, आप जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक, ये पैकेज बन गया आपका, इस पैकेज में एक क्लास बना लेते हैं, यह आपकी क्लास बन गई। ठीक, और यहाँ हम अपना देख रहे हो कितना UTF करने के बाद कितना करना पड़ा, उस पैकेज तक को उसने प्रभावित कर दिया है, समझ रहे हो? अरे उस पैकेज से कॉपी करके दूसरे पैकेज में डाल लो, और क्या, मैंने भी तो वही किया। क्या आपको लग रहा है मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा इस चक्कर में? चल पड़ा, ठीक, बंद कर दे रहा हूँ इसको, कंट्रोल D किया, वही सिंपल से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एक ब्लॉक बना लेता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक कर देता हूँ और एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड मेथड 1। ठीक, इस मेथड 1 के अंदर क्या कर देता हूँ, कुछ भी प्रिंट करा लेता हूँ, मेथड 1 करा लिया, और भी एक चीज़ प्रिंट करा लेते हैं क्या, जे की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक, जे की वैल्यू प्रिंट करा ली, उसके बाद दे देते हैं जे की वैल्यू, इंटीजर j = 20 दे देते हैं। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ मेथड को कॉल कर लेते हैं इनडायरेक्ट वे में, जैसे हम बात कर रहे थे कल की, है ना, ये इनडायरेक्ट वे में कॉल कर लिया, हाँ कर लिया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सेव किया, रन किया, कुछ होगा आउटपुट, कुछ होगा आउटपुट? क्या हमने स्टैटिक वाली चीज़ों में कुछ करवाया है? नहीं होगा ना। देखो अभी तक कुछ भी आउटपुट नहीं होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ भी अगर स्टैटिक चीज़ों में कराया गया होता तो वो आउटपुट सबसे पहले आता। ये देखो, ये मेरा स्टैटिक चीज़ है, ये मैंने लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक, आ गया, दिख रहा है, इसका मतलब इंस्टेंस वालों से पहले क्या रन हो जाता होगा, स्टैटिक वाले। ठीक, अब लेकिन इंस्टेंस वाले कब होते होंगे, मैं इसको वो कर रहा हूँ अभी कमेंट। ठीक, इंस्टेंस वाले तब तक अस्तित्व में नहीं आएंगे जब तक कोई ऑब्जेक्ट ना बन जाए। ऑब्जेक्ट के बनते ही इंस्टेंस लाइफ साइकिल शुरू, क्लास के लोड होते ही स्टैटिक लाइफ साइकिल शुरू, ऑब्जेक्ट बनते ही इंस्टेंस की लाइफ साइकिल शुरू। देखें, न्यू क्या है मेरी क्लास का नाम, यही तो है, ऑब्जेक्ट बन गया, चाहे मैं किसी वेरिएबल में रखूँ या नहीं रखूँ ये तो मेरी मर्जी है ना, पर ऑब्जेक्ट तो बन गया। ऑब्जेक्ट के बनते ही इंस्टेंस की लाइफ साइकिल शुरू। देखो सबसे पहले क्या चला होगा, ये सबसे पहले ऊपर से सब, इसमें भी ऐसा ही है,
आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पर इससे पहले स्टैटिक वालों को करेगा। स्टैटिक वाले जब सारे कवर हो जाएंगे तब करेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहचाना इसने। देखो क्या मिला इसको सबसे पहले नंबर पर, क्या मिला इसको नंबर 1 पे, इंट आई। बस कुछ वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ इंट आई मिला, नीचे आए। और जब वैल्यू नहीं मिली तो डिफॉल्ट वैल्यू तो मिली होगी ना 0, जो कि कौन देगा, कंपाइलर। ठीक, फिर इंस्टेंस पहचान लिया। दूसरे नंबर पे इसने इसे पहचाना, क्या है, एक ब्लॉक है इंस्टेंस वाला। तीसरे नंबर पे क्या पहचाना, एक मेथड है इंस्टेंस वाला। चौथे नंबर पे क्या पहचाना, एक वेरिएबल है इंस्टेंस वाला। पांचवें नंबर पे क्या पहचाना, बताओ क्या करा होगा, बताओ। ये पूरा का पूरा मैं एक बार नोट पैड पे डाल दे रहा हूँ, देखते हैं भाई कौन कितने दिमाग चला रहा है। बताओ भाई ये नंबरिंग ठीक है, सभी सभी, कोई है ना सोचे अरे मुझसे थोड़ी पूछा है, मैं तो बहुत महान हूँ। ये सही है नंबरिंग जो दे रखी है, ये नंबरिंग जो दे रखी है सही है। इसको आप कह रहे हैं इसको 2 कर दूं, बस अब नंबरिंग सही है, क्या गलत है। सबसे पहली उसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैटिक लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करे। तो हमने तो पहले ही, हाँ ये नंबर मिटा दिए जाएं, फिर ये गलत हुए हैं, फिर पर वहीं मिटाते हैं, हाँ वहीं मिटाते हैं। अब सही है। अब देखो पहचान रहा है, स्टैटिक है नहीं है स्टैटिक 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 है। सबसे पहला नंबर किसको देगा, इसे देगा। अब स्टैटिक वालों का दूसरा नंबर चालू होता है, क्या कहता है, स्टैटिक वालों को एग्जीक्यूट करो। मिला कोई स्टैटिक अभी तक, नहीं मिला। तीसरी बात, JVM से कहेगा अब तुम मेन मेथड को कॉल कर लो। मेन मेथड कॉल हो जाएगा, ये कौन सा नंबर पे होगा, मेन मेथड कॉल हुआ अब। ठीक, तीसरी बात, ये क्या बंद करा उसने, तीसरी बात में उसने जैसे ही एक इंस्टेंस यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही लाइफ साइकिल किसकी शुरू हो गई, इंस्टेंस की। और इंस्टेंस में भी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा, क्या करेगा, चौथी बात क्या करा उसने, इंटीजर i = 0। पांचवी बात ये पहचानी उसने, पांचवी बात क्या पहचानी, ये ब्लॉक मिला उसे। छठी बात क्या पहचाना उसने, अभी तो आइडेंटिफाई तो कर रहा है, डिफॉल्ट तो देगा ना। अभी हमारी वाली देखो, मैंने अगर ऐसे कर रखा होता i = 10 दे रखा होता, तब भी वो ऐसे ही दे करता, क्योंकि वो वैल्यू इनिशियलाइजेशन वाली कब लेगा, जब एग्जीक्यूशन और इनिशियलाइजेशन का स्टेप चल रहा होगा। अभी थोड़ी चल रहा है, अभी तो आइडेंटिफिकेशन का चला था। पहले स्टैटिक का कवर करेगा, फिर नॉन स्टैटिक का। आ रहा है समझ में, अब आते हैं कहाँ आ गए थे हम, ये मेथड तक। फिर आया J पर, क्या करा इसने, क्या नंबर दे दिया इसको, नंबर 7। क्या पहचाना, J = 0, इंटीजर टाइप का। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब दूसरा नंबर इसका चालू, क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर्स। ठीक, अब कर देगा एग्जीक्यूशन। अब यहाँ देखो 10 लिखा है i = 2, तो अब क्या कर देगा, वहाँ तक नंबर 7 हो गए थे, ये हो जाएगा नंबर 8। 8वें नंबर पे करा उसने i = 10। फिर क्या करा उसने, इसको नंबर 9 पर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस ब्लॉक कर दें एग्जीक्यूशन। अंदर आया, आते ही इसने एक जंप ले लिया, यहाँ पे आया और इसे क्या नंबर देगा, 10।
दिया नंबर 10। फिर 11 नंबर पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर 12 नंबर पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो यानी कि आउटपुट में क्या क्या आ चुका होगा, एक तो मेथड बना चुका होगा और एक j इज इक्वल टू 0 आ चुका होगा, क्योंकि j की वैल्यू अभी भी क्या है 0। देखें ज़रा, मतलब देखें क्या यहाँ लिख देते हैं, एक क्या आ गया होगा भाई, एक तो ये आ गया होगा मेथड 1 और एक आ गया होगा j इज इक्वल टू 0। बस इतना ही तो आया होगा। फिर आया मेथड यानी कि क्लोज, वापस भी तो जाएगा जहाँ से जंप मारा था उसने, आ गया यहाँ वापस आया, कह रहा है फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, ये किया उसने वहाँ जाके कंसोल पे प्रिंट। फिर आया नीचे एग्जीक्यूट करने, मेथड है, कहेगा मेथड तो अपने आप कॉल थोड़ी होते हैं, कॉल करना पड़ता है। फिर आया देखा जे मिला, अच्छा जे को करा उसने किस नंबर पे, 13 नंबर पे क्या कर दिया, जे इज इक्वल टू 20। ठीक, जे इज इक्वल टू 20। मान लो मैं यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, ये लो क्या करा दूँ, इसको किसी वेरिएबल में कर लें, इसको किसी वेरिएबल में कर लेते हैं। इंटेलिजेंस नहीं आ रहा भाई तुम्हारा, इसका समझ में नहीं आ रहा इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया और ABC वेरिएबल का नाम रख दिया। ठीक, यहाँ करते हैं abc.j प्रिंट करा लेते हैं बस। ठीक, यहाँ तक तो चल गया था भाई 12 नंबर तक, j इज इक्वल टू करके 13 नंबर भी, कौन सा 13 नंबर तक चल गया था, ये चल गया था। आए यहाँ पर, यहाँ आया 14th नंबर पे क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, j की वैल्यू को प्रिंट कर देगा क्या 20, तो जाके प्रिंट कर देगा 20। कोई वो नहीं करा उसने प्रिंट एलन वगैरह, सही है, और रन कर दिया हमने, हो गया। यही तो हुआ है। देखो ये मेरा आउटपुट कंसोल वाला ये रहा, मेथड j इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इंस्टेंस और 20, यही तो हुआ। ये आपकी क्या है, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। इतना आपको सीखना है, कल इसके अंदर कंस्ट्रक्टर का रोल लेके आऊँगा, पर अभी तक सिर्फ इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो करके देखो, हर तरीके से स्टैटिक इंस्टेंस दोनों मिक्स करके चला के देखो, सब जितनी भी आप R&D कर सकते हो उतना करो। ठीक, ऐसा नहीं जितना मैंने सिखा दिया कि सिर्फ उतने से काम चल गया। ठीक है, जितना कर सकते हो उतना ही करके देखो। ठीक, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।